नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगो। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के बुद्ध पार्क में 104 फीट ऊंचा राष्ट्र ध्वज राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, यह विशाल तिरंगा अरुणाचल प्रदेश के लोगों की देशभक्ति की भावना को है समर्पित। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स की 11वीं रेजिमेंट की 6वीं बटालियन और सिख रेजिमेंट की 20वीं बटालियन को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने पर दिया जोर। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए तुरंत मांगनी चाहिए माफी। कहा, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्था है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग के बुद्ध पार्क में 104 फीट ऊंचा राष्ट्र ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री खांडू ने कहा कि समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित यह विशाल तिरंगा अरुणाचल प्रदेश के लोगों की देशभक्ति की भावना को समर्पित है। इस अवसर पर तवांग के विधायक सेरिंग ताशी, जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र सीमा बल, ITBP, भारतीय सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। आज मैं सरकार की ओर से इस तवांग में जो आज 104 फीट मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग का जो यहाँ पे होस्ट किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ तवांग की सभी जनता को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और ये जो मोन्यूमेंटल फ्लैग यहाँ में आज जो हम लोग ने यहाँ पे जो रेज किया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि तवांग के जितने भी जनता और अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता बहुत ही पेट्रियोटिक नेचर के लोग हैं, तो उसको ऑनर करते हुए आज हम लोग ने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजन किया है। और आप सभी का इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये भी बताना चाहेगा कि ये जो फ्लैग जो है सेकेंड हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड वाइज। हमें कहा गया है कि हाईएस्ट जो है वो पेंगोंग लेक में है, लद्दाख रीजन में, जो कि 12,000 फीट से भी अधिक में वहाँ पे स्थापना किया गया है। और दूसरा जो है तवांग में जो अराउंड 10,000 फीट में, जिसका जो हाइट है अराउंड 104 फीट। सो आज काफ़ी खुशी का बात है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में कार्यक्रम में भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स की 11वीं रेजिमेंट की 6वीं बटालियन और सिख रेजिमेंट की 20वीं बटालियन को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर गोरखा राइफल्स के कर्नल पंकज कुमार और सिख रेजिमेंट के कर्नल AB साहू के अलावा सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने गोरखा राइफल्स और सिख रेजिमेंट द्वारा नागरिकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने, सुदूर इलाकों में कोविड जागरूकता, स्वच्छता अभियान, ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधा के विकास में योगदान के लिए सराहना की। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बालिकाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां संसदीय कार्यवाही में काला धब्बा मानी जाएगी, क्योंकि अब तक किसी ने भी भारतीय न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के बारे में सदन में ऐसी टिप्पणी नहीं की। ने जो सवाल किया है इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी के ऊपर में जो टिप्पणी की है, बहुत ही आपत्तिजनक है। और कांग्रेस के ज़माने में वो अपने आप को जैसे एक राजा महाराजा समझते थे कि बाकी जितना संस्थाएं हैं वो उसके गुलाम हैं। अभी ऐसा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश संविधान के हिसाब से चलते हैं और संवैधानिक व्यवस्था है उसको ठीक तरीके से मान्यता देते हुए चला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनके सोच जो है वो किसी संवैधानिक व्यवस्था को वो विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए
वो इस तरह के बातें जो है लोकसभा में उन्होंने कही है। राहुल गांधी ने कहा 2 इंडिया है। एक इंडिया तो वो खुद है जो विदेशों में रहना, पार्टी करना और जो आम लोगों से कोई मतलब नहीं ऐसे ज़िंदगी जीना, हवा में जीना, वो उनका एक ज़िंदगी है। असली भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोग कर रहे हैं कि देश के जनताओं के साथ, गरीबों के साथ, भारतीय सोच के साथ और हर तरीके से भारतीय जो विचारधारा है इसी के साथ चलना, ये असली भारत है। तो राहुल गांधी ने अपने बारे में, अपने प्रतीक को उन्होंने कही है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 16 प्रशिक्षु डीएसपी ने दिल्ली के रूरल पुलिस स्टेशन कांझावाला में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रभावी पुलिसिंग का प्रशिक्षण लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अरुणाचल की ट्रेनी डीएसपी के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभदायक साबित होगा और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। शिक्षा विभाग ने आगामी 8 फरवरी से 24 फरवरी तक कक्षा 9 और 11 की प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अब 28 फरवरी से 15 मार्च तक परीक्षाएं कराने की घोषणा की है। गौरतलब है कि कोविड महामारी के चलते सिलेबस पूरा नहीं होने से गवर्नमेंट स्कूलों के छात्रों ने कक्षा 9 और 11 की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर राजधानी क्षेत्र ईटानगर के कई स्थानों पर बुधवार को विरोध रैली निकाली थी। देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने पर्यटन विकास के क्षेत्र में अरुणाचल सरकार की सराहना करते हुए स्थानीय समुदायों के सहयोग से सतत पर्यटन योजनाओं पर जोर दिया है। जीरो में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में श्री भूटिया ने राष्ट्रीय स्तर पर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों की बढ़ती सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कम उम्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज के लिए जिला स्तर पर स्कूलों के बीच फुटबॉल प्रतियोगिताओं के आयोजन, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। अरुणाचल गवर्नमेंट को मैं फर्स्ट में बधाई देना चाहता हूँ, प्लस टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, बिकॉज काफ़ी देखने को मिलता है जो जिस तरीके से टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट। बट एट द सेम टाइम मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमने काफ़ी जगह, 1-2 जगह एक्सपीरियंस भी किया है जो टूरिज़्म यस इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, पॉपुलेशन आपका स्टेट के लिए अच्छा है, बट काफ़ी इंडिविजुअल लोग थोड़ा टूरिज़्म के चलते थोड़ा ग्रीड आ जाता है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को थोड़ा मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ज़ीरो में आपका जो एरिया है उसका सुंदरता एक राइस फील्ड है, उसका जो फॉरेस्ट है, लैंडस्केप है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई उधर आके वो एक अच्छा राइस फील्ड में इतना सुंदर जगह में एक 5-6 फ्लोर का बिल्डिंग खड़ा करे, तो सबके लिए वो बर्बाद हो जाता है। सो आई थिंक दिस आर थिंग्स वेयर कम्युनिटी, बिकॉज अरुणाचल में एक कम्युनिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस्ड स्टेट है, तो मुझे लगता है सब मिलके, इंडिविजुअल कम्युनिटी मिलके वो जगह को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आई थिंक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में मुझे डेफिनेटली चेंजेस काफ़ी हुआ है, कारण मैं जब खेलता था फुटबॉल तब मैं संतोष ट्रॉफी खेलता समय अरुणाचल पार्टिसिपेट ही नहीं करता था। ये हम बहुत बार अंडर 19 इंडिया खेला, अंडर 21 खेला, उस समय भी अरुणाचल से पार्टिसिपेंट्स नहीं देखता था। तो एटलीस्ट अभी एक फुटबॉल एसोसिएशन बन गया है, पार्टिसिपेशन हो रहा है। बट येस, हम लोग को और टूर्नामेंट, स्कूल लेवल्स का टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट स्कूल लेवल का टूर्नामेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको करना चाहिए, बिकॉज उधर से आपको प्लेयर्स निकलेगा। प्लस स्टेट एसोसिएशन को एक लीग, अगर ऑल ओवर तो नहीं कर सकते, बट स्टार्ट अगर ईटानगर से ही करे क्लब्स उधर का लेके, तो ये करने समय आपको एक फ्लो आ जाएगा प्लेयर्स का, बिकॉज एक टूर्नामेंट खेलने के लिए हर एक प्लेयर चाहेगा। एट द सेम टाइम कोचेस को भी काफ़ी ट्रेनिंग देना चाहिए जो अरुणाचल में है। बट एटलीस्ट अभी मुझे जो देख रहा हूँ मैं, अरुणाचल से काफ़ी प्लेयर लोग अरुणाचल का बाहर भी अभी खेल रहा है। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने कहा है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से शिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें स्टार्टअप शुरू करने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने के योग्य बनाने का प्रयास
किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के तहत पापुम-पारे जिले के यूपिया में बुधवार को APRB RSSETI के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री चिंताला ने कहा कि ग्रामीण विकास और युवाओं का कौशल विकास नाबार्ड की प्राथमिकता है। सबको भी हम देता रहता है। ये हर जगह एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग का एक एजुकेशन हो रहा है, उसका वजह से क्या है ना, हमारा एक पढ़ना लिखना हमारा काम करने में अच्छा था, लेकिन वो सबका शायद एम्प्लॉयमेंट होता है नहीं होता है, हमें गारंटी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये लोगों को एक स्किल डेवलपमेंट अगर दिया तो उसका वजह से अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है और उनके साथ साथ वो 3, 4, 5, 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर RCT उसमें ये पूरा अरुणाचल का एक अच्छा काम करेगा करके हमारा बड़ा उम्मीद है। इधर हर तरीका का फार्म सेक्टर में देख लीजिए, उसमें एक मे बी बागीवानी को और मे बी द मशरूम कल्टीवेशन हो, मे बी वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो, पिकल बनाने को, जैसा नॉन फार्म सेक्टर में टेलरिंग हो सकता है, ड्रेस मेकिंग हो, जरी और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,72,433 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 2,59,160 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 237 नए मामले सामने आए और 357 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 2 व्यक्ति की कोविड संक्रमण से मौत हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 2,375 हो गई है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए 2,206 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में कोविड की तीसरी लहर के बीच एनीमिया, तपेदिक सहित विभिन्न बीमारियों की जांच और उनसे बचाव पर जन जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में 100 डेज 100 डिस्ट्रिक्ट्स एनीमिया जांच और जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने किया। ईटानगर स्थित प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट PCCF ऑफिस में वेटलैंड के संरक्षण के महत्व विषय पर जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कई स्कूलों के छात्र मौजूद थे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन दरअसल भारतीय सांविधिक आयोग था, जिसका गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। आयोग की इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना तथा इस तरह के और सुधारों का सुझाव देना था। जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली की संयुक्त अध्यक्षता वाले इस आयोग में 7 सदस्य शामिल थे, जो सभी ब्रिटिश थे। आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1927 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। आयोग के भारत आगमन पर पूरे देश में हड़ताल की गई। आयोग के गठन की निंदा करने के लिए देश भर में बैठकें भी आयोजित की गईं। आयोग को हर शहर में विरोध का सामना करना पड़ा। मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई और कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने बहुमत से निर्णय लिया कि उसका आयोग से कोई लेना देना नहीं होगा। पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए और जीवन भर के लिए अपंग हो गए। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया, लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में लोगों का नेतृत्व किया। विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रतिशोध की कार्रवाई में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले ही वहां एकत्र लोगों को संबोधित किया और कहा कि उन पर किया गया ये क्रूर प्रहार ब्रिटिश भारत के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। दुर्भाग्य से लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने की पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।